Hello everyone. I welcome you to online education track, and today is the second discussion of our new initiative, that is BR previous year question paper. We were discussing 2009, which was held on 8th of January in the morning shift, and we have just completed the 10 questions. So from today onwards, we are going to complete from the 11th of questions. सो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर टुडे। व्हाट वी आर डिस्कसिंग कि दिस इज़ द काइंड ऑफ अ व्यू, और व्यू के साथ साथ यहाँ बताया गया है कि आपको इस डायरेक्शन से देखने के बाद आपको क्या दिखाई देगा। मतलब जो आपका जो एलिवेशन है, साइड एलिवेशन है दिस इन दिस सिनेरियो, वो किस तरह से रहेगा, तो उसको देखते हैं। सो दिस इज सो वी विल सी इफ वी आर वॉचिंग फ्रॉम दिस साइड, तो हमें ये वाला फेस दिखाई देगा। तो ये वाला फेस का मतलब है कि जो ये लाइन है, ओके, तो यहाँ पर देखो ये लाइन दिखाई देगा और आपको ये वाला फेस दिखाई देगा। सो दिस इज द सेम थिंग। और तो इसका मतलब क्या है कि एल आएगा और उसका एक लाइन आएगी, तो इस सभी के अंदर है, तो अभी तक हमारा कोई भी एलिमिनेशन नहीं हो पाएगा। तो ठीक है, तो ये वाला पूरा ये फेस दिखाई देगा पहला, जो सभी के अंदर है। उसके बाद देखते हैं, फिर ये फेस दिखाई देगा यहाँ से, मतलब इस पॉइंट से लेके ये वाला फेस दिखाई देगा। तो यस, इट इज़ ट्रू, इट इज़ अगेन, इट इज़ ट्रू फॉर एवरीवन। सब कुछ सही है, लेकिन हम देखते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है, जबकि हम पूरा फेस दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये नहीं हो सकता है। नाउ द ऑप्शन 4 इज एलिमिनेटेड। उसके बाद देखते हैं कि छोटा सा पार्ट है जो इसके ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये यहाँ पर आएगा, क्योंकि उसके ऊपर दो आते हैं, एक और दो। अगर इसके ऊपर एक होता तो वी कैन से कि यहाँ होना था, इस तरह से होता, लेकिन नहीं है। इसका मतलब जो ऑप्शन सी है, इट इज अगेन इलिमिनेटेड। एक के अंदर ये अगर यहाँ पर इस तरह से होता तो तब दो फेस दिखाई देते, लेकिन अभी क्या है, जस्ट वी हैव ओनली वन। सो ये वाला फेस आएगा, दैट इज ये वाला आ गया है। फिर जो ये वाला फेस आया है, इट इज हेयर। फिर जो ये वाला फेस है, दिस ब्लॉक, ये आपका इधर आ गया है, और जो छोटा सा पार्ट है ये यहाँ पर आ गया। सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 12 सेम इसी तरीके से है। तो आप देखेंगे कि सबसे बड़ा जो है दिस पॉइंट, और दिस फेस विल बी लाइक दिस, एल की शेप में होगा। यहाँ पर ये कट रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन 2 नहीं हो सकता है, ऑप्शन 3 भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा पूरा फेस है। तो आइदर इट इट हैज़ टू बी ऑप्शन 1 और इट हैज़ टू बी ऑप्शन 4। ओके, सो उसके बाद देखते हैं ये वाला फेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर ये भी आ गया है, ये भी आ गया, तो ये भी क्लियर है। नाउ तो ऑप्शन 2 एंड 3 इज ऑलरेडी इलिमिनेटेड, ये तो नहीं हो सकते हैं। आइदर ऑप्शन 1 इज राइट, आइदर ऑप्शन 4 इज राइट। यहाँ पर क्या है, छोटा सा ब्लॉक है, तो यहाँ पर ये जाएगा। यहाँ पर क्या है, दो ब्लॉक नहीं है, क्योंकि ओनली देर इज ओनली वन ब्लॉक हेयर। सो इट विल बी द ऑप्शन 1 विल बी द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर देखते हैं, तो यहाँ पर भी सेम चीज, दिस इज काइंड ऑफ एल शेप लाइक दिस वन। तो दिस फेज विल बी एल होना चाहिए, तो सभी के अंदर है, तो यहाँ पर ठीक है। लेकिन आप एक नोटिस करेंगे, यहाँ पर कटा हुआ है और यहाँ पर क्या है, बिल्कुल क्लियर है। तो ऑप्शन 4 कैन नॉट बी द राइट ऑप्शन। सो नाउ द स्टेट क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इज द स्टेट अवे रिजेक्टेड। नाउ हियर वी सी, दिस इज द फेस। यहाँ पर एल शेप में होना चाहिए, तो एक रेक्टेंगुलर का यहाँ पर भी है, अगेन यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी है। सो तो अभी कोई एलिमिनेशन नहीं हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, राइट। जो ये वाला फेस है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, तो जिसके ऊपर ये वाला ऑप्शन है, ये अलग हो जाता है, नहीं है कुछ इसके ऊपर, ये है, क्या मतलब है। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा, इट विल बी लाइक दिस। तो ये एल शेप is going to be like this, and first phase you will be able to see, this is the first phase and this will be the second phase. So this and this option 2 is the right option. एक कंफ्यूजन हो सकती है कि यहाँ से कटा हुआ है दिस पार्ट, लेकिन हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वी आर वॉचिंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन। अगर जो ये वाला पूरा फेस है तो उसको कवर कर लेगा, उसके पीछे कुछ भी होता रहे या ना भी हो, वो उसका एलिवेशन में दिखाई नहीं देगा। हाँ, अगर हम यहाँ से देखते हैं तो इट कैन बी सम डिफरेंट। तो अगर हम रेंडमली बना के देखें, इफ़ वी आर वॉचिंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन, तो हमें क्या दिखाई देगा, दिस फेस, ये ले ये दिखाई देगा।
उसके बाद वी विल सी दिस लाइक दिस। उसके बाद हमें ये वाला पार्ट दिखाई देगा, दिस फेस, दिस एंड दिस। होप अभी तक आपको सब क्लियर है और आपको समझ में आ रहा है। इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट एट अर्लीस्ट पॉसिबल। अगेन यहाँ पर है तो दिस है, यू कैन सी यहाँ पर एक एल बना हुआ है, तो एल है ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक फेस और भी आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि दिस कैन नॉट बी द राइट ऑप्शन, आइदर इट हैज़ टू बी लाइक दिस। यहाँ पर कट नहीं है तो ये अलग स्ट्रेट अवे रिजेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर भी एल है, यहाँ पर बिल्कुल सेम है, तो ठीक है। नाउ वी आर एबल टू एलिमिनेट ओनली वन ऑप्शन। उसके बाद देखते हैं तो यू वी विल बी एबल टू सी दिस फेस, दिस इज नॉट द राइट राइट। अगर इसको बात करें तो यहाँ पर ऊपर कुछ है ही नहीं, वो खाली है। वी विल बी सी ओनली दिस फेस। तो 1 2 3, सो अगेन 1 2 एंड 3। तो उसको फिर से बनाकर दिखाता हूँ। इसका जो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 3। ये पार्ट दिखाई देगा जो कि यहाँ पर आ गया है, फिर ये वाला पार्ट दिखाई देगा जो यहाँ पर आ गया है, उसके बाद ये वाला पार्ट दिखाई देगा। तो ऑप्शन राइट ऑप्शन विल बी दी ऑप्शन नंबर 3। सेम चीज़ है, आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर एक इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, काफ़ी इजी होते हैं, लेकिन आपको थोड़ा समझना पड़ेगा क्योंकि इसमें कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ आपकी ऑब्जर्वेशन है और आपको एक एनालिसिस करना है, देखना है, इमेजिनेशन है कि हाँ बहुत सिंपल है। अगर आपके बेसिक फंडामेंटल क्लियर हैं, यू विल बी एबल टू क्रैक इट। तो यहाँ पर आपको ये वाला फेस दिखाई देगा। अगेन ये पूरा कट नहीं है, पूरा फेस आना चाहिए, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, हमें ये दिखाई देगा, लेकिन ये इस वाले से छोटा है, जो ये वाला लेग है तो छोटा है। तो उसका मतलब है कि इट कैन बी द ऑप्शन, नो इट कैन नॉट बी द ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर सीधी आना चाहिए, यहाँ पर लाइन है तो ये लिमिट हो जाता है। ये ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये वाला समझ में नहीं आया, या तो अगर ऊपर होता तो फिर ये सामने दिखाई देता। तो ये यहाँ पर ऑप्शन गलत हो गया। द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 4। क्लियर। सो दिस इज अ फेस, यहाँ पर एल इनका जाता है और आपको ये वाला फेस दिखाई देगा। ऑप्शन 4 विल बी द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 में है, द 3D फिगर shows the view of an object, right? Identify the correct top view from the amongst the answer figure. अब जो हम पहले यहाँ से देख रहे थे वो हमें यहाँ से नहीं देख के अब ऊपर से देखना है। दैट इज वी हैव टू चूज द ऑप्शन विच इज शोइंग द टॉप व्यू करेक्टली। क्रिएट, हम ऊपर से देखते हैं तो पहले हमें क्या दिखाई देगा, दिस पार्ट। पहले एक बार हम थोड़ा वो कर लेते हैं, कौन कौन से फेस दिखाई देंगे ऊपर से। दिस फेस, उसके बाद ये वाला फेस, उसके बाद थोड़ा ये वाला फेस दिखाई देगा, और फिर अगर आपका जो एग्ज़ाम में आए तो उसको पेंसिल से आप शेड कर लो एक बार, तो आपको आइडिया हो जाता है कि कहाँ से कितना। और बाकी इट इज़ अ गेम ऑफ प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही ईजी रहेगा। तो देखते हैं, आप ऊपर से देख देख रहे हैं। और जस्ट मिनट, ओके। तो सबसे ऊपर ये वाला आएगा यहाँ पर, तो ये देखो, ये वाला पॉइंट नीचे की तरफ है, तो मे भी घुमा कर देख सकते हैं, लेकिन इसको भी रहने देते हैं अभी। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये वाला पॉइंट, ये वाला आया है इधर, ये यहाँ पर कुछ नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पूरा का पूरा फेस आना चाहिए, आइदर वो ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज ऑलरेडी एलिमिनेटेड। ऑप्शन नंबर 4 के अंदर ये फेस बन रहा है, तो ओके, तो अभी इसको हम लोग रख देते हैं। सो ओनली ऑप्शन नंबर 3 इज एलिमिनेटेड। ऑप्शन नंबर 3 इज एलिमिनेटेड। तो ये वाला फेस पूरा आ गया है। उसके बाद हम देखते हैं, ये वाला फेस आना चाहिए कहीं पर, मतलब इसके परपेंडिकुलर। तो ये वाला फेस कहाँ आया है, ये यहाँ पर आ सकता है, राइट। यहाँ पर आ सकता है, आ सकता है, यहाँ पर उल्टा है, तो ये ऑप्शन वैसे भी नहीं है। तो आइदर ऑप्शन 2 इज राइट और ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। ओके। तो उसके बाद हम देखते हैं, ये वाला फेस दिखाई देगा, तो ये लाइक काइंड ऑफ एल शेप, तो इसके पैरेलल है। तो यहाँ पर एल शेप बन ही नहीं रही है, यहाँ पर लाइन की इस बात की है, एल शेप होना चाहिए। तो एल शेप के लिए यू हैव टू कम लाइक दिस,
तो ऑप्शन नंबर 2 एलिमिनेटेड, सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 4। किस तरीके से, एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ पर ये जो लाइन है, जो ये फिगर है, जो ये रेक्टेंगुलर है, वो यहाँ पर आ गया है। उसके बाद ये छोटा वाला जो पार्ट है वो यहाँ पर आया है। उसके बाद जो ये एल लाइक शेप बनेगी वो हमारी इस जगह के आसपास बनेगी। उसके बाद यहाँ पर आएगा और उसके बाद यहाँ पर, तो ये जो पॉइंट निकल कर आएगा यहाँ पर आ जाएगा। अगेन टॉप व्यू हम ऊपर से देख रहे हैं, तो पहले तो ये देखते हैं छोटा सा स्क्वायर आना चाहिए। आई थिंक सभी जगह पर है, तो कुछ एलिमिनेशन नहीं हो पाया, ठीक है। फिर हम देखते हैं बाकी के अंदर जो बचा हुआ एल लाइक शेप आएगी, तो एल एल एल, तो अगेन सब कुछ को एलिमिनेट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अब हम एक चीज़ देखते हैं कि जो ये वाला फेस आएगा, ये कहाँ तक जाएगा। इसको अगर हम देखते हैं थोड़ा आगे तक जाना चाहिए, इसके पीछे है मे बी, लेकिन ऊपर से दिखाई देगा क्योंकि जो व्यू है हम यहाँ से देख रहे हैं, सामने से इस डायरेक्शन से देख रहे हैं, तो ऊपर से दिखाई देंगे तो हमें ये पार्ट दिखाई देगा पूरा बना हुआ, इट विल लाइक दिस, इसकी तरह से। तो ये यहाँ से जाता हुआ ये गलत हो गया, यहाँ से पूरा आना चाहिए वाला फेस यहाँ से, और ये ऊपर जा रहा है ऐसे पीछे की तरफ होगा, तो इट विल बी लाइक सी टाइप ऑफ, तो सी सिर्फ एक जगह पर है, तो राइट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन नंबर 2। अगर आप देखते हैं तो इसकी तरह सब समझ में आ रहा होगा आपको, यहाँ से ये यहाँ से इसके पीछे पूरा जा रहा है, और इसके पीछे यहाँ से ये इधर तरफ जाएगा, तो ये पूरा सी लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर देखते हैं। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि सबसे ऊपर कौन सा है, 2 स्क्वायर्स हैं कोने में, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो इसको हम हटा देते हैं कि ऑप्शन नंबर 3 कैन नॉट बी द राइट ऑप्शन। उसके बाद जो ये वाला पार्ट है जो थोड़ा नीचे की तरफ है, ये पूरा होना चाहिए रेक्टेंगुलर, तो अगेन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो अभी तक कोई एलिमिनेशन नहीं हो पाया। फिर हम देखते हैं ये एल लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, शेप बनेगी एल लाइक, तो ठीक है, यहाँ पर भी एल लाइक शेप है, तो यहाँ पर भी ठीक है, यहाँ पर भी एल लाइक शेप है। यहाँ पर नहीं, ये कट गया क्योंकि एक ही आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 3 एंड 4 एलिमिनेटेड। बाकी अब आपके ऊपर देखने को क्या मिलता है, एक नॉर्मल रेक्टेंगुलर, तो यहाँ पर दूसरी लाइन गलत है ये, तो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 2। फिर से देख लीजिए, अगर हम देखते हैं तो पहले हमें एल लाइक स्ट्रक्चर आना चाहिए, जो कि एल लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर आ गया है। फिर ये इस तरह का आना चाहिए, जो कि हमारा इस तरह से आ गया है। फिर ये आना चाहिए, और दिस थिंग, और दिस थिंग, और जो ये वाला पॉइंट है ये आ जाएगा आपका यहाँ। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, तो आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑफ व्यू, सेम काम करना है। तो सबसे पहले जो ऊपर उठा हुआ है, आप ये देखिए, एक लाइन सीधी आनी चाहिए, और सभी के अंदर है नहीं, यहाँ पर है तो ये अलग हो जाता है, तो इस तरह से आप एलिमिनेशन पर काम करेंगे। फिर आप देखते हैं कि यहाँ पर एक छोटा सा एक रेक्टेंगुलर आएगा, अगेन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी चलेगा। फिर हम देखते हैं कि ऊपर एक इस तरह का स्ट्रक्चर है इसके बराबर, तो यहाँ पर भी है और यहाँ कटा हुआ है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। अगेन नाउ ऑप्शन नंबर 2 एंड 3 कैन नॉट बी द राइट ऑप्शन, सो आवर सॉल्यूशन लाइज आइदर इन ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद अब देखते हैं तो जो, ठीक है, तो ये वाला क्लियर हो गया, ये वाला क्लियर है, ये वाला क्लियर है। नाउ यू सी, ये पूरा का पूरा जा रहा है एल, इस तरह से जा रहा है, उसके पीछे भी जाएगा कहीं ना कहीं, इस तरह से मिलेगा, तो इट विल बी लाइक दिस। हम इसको एलिमिनेट ऑलरेडी कर चुके हैं, और इसको, तो ये यहाँ से यस, तो यहाँ पर पूरा कटा हुआ नहीं है, आप ये देख पा रहे हैं, ये पूरा का पूरा जाके सीधा जा रहा है, यहाँ पर कोई लाइन नहीं है, तो यहाँ पर लाइन इसलिए नहीं आएगी, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट ऑप्शन। सो फॉर टुडे द लास्ट क्वेश्चन वी कैन सी, यहाँ पर आप ऊपर से देख रहे हैं, तो एक स्क्वायर आता है, यस इट इज़ ट्रू, यहाँ पर सब जगह स्क्वायर है, तो इसका मतलब यहाँ से एलिमिनेट नहीं हो पाएगा, तो स्क्वायर सभी के अंदर है, इसको हटा देते हैं। फिर हम नीचे देखते हैं कि ये जो है एक एल लाइक शेप है, लेकिन ये वाला फेस जो है काफ़ी छोटा है, तो एल यस टू अगेन सभी के अंदर है, तो हम इसको छोड़ देते हैं अभी के लिए, तो हमारा कोई भी एलिमिनेट नहीं हुआ है। लेकिन आप ये देखेंगे जो ये वाला पार्ट है, फिर जो एल के बाद क्या है, एक रेक्टेंगुलर है, यहाँ पर एक लाइन आ रही है, जबकि यहाँ पर देखते हैं पूरा है, तो इट कैन नॉट बी द राइट ऑप्शन, इट कैन बी द ऑप्शन, तो अभी छोड़ दे रहे हैं यहाँ के लिए, और यहाँ भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। नाउ यू सी,
इसके आगे क्या है कि सिर्फ एल है, इसके आगे कुछ खाली है, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ होने के लिए कुछ होना चाहिए था यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर 4 भी चला गया। बाकी अब ये वाला पार्ट देखते हैं, यहाँ से ये पूरा का पूरा आ रहा है, यहाँ कोई लाइन नहीं है, तो यहाँ पर क्या दिखाता है, ऑप्शन नंबर 2 और 3 के अंदर हमारा मेल रह जाता है, ऑप्शन नंबर 2 के अंदर देयर इज अ लाइन जो कि रियलिटी में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 कैन नॉट बी द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट ऑप्शन. So this is the end of the video. So if you like it, then please comment, like, comment, share,